अस्सलाम वालेकुम। मौलाना रूम मसनवी शरीफ में बयान करते हैं कि आदमी की खूबियाँ ही बाज़ औक़ात उसकी दुश्मन बन जाती हैं। अयाज की जहानत, दयानत, अमानत और अपने आका के साथ वाबस्तगी, कामिल फरमा बरदारी ऐसे अमाल थे जिन्होंने तमाम अरकान दौलत को उसका दुश्मन बना दिया था। अयाज के खिलाफ उनके दिलों में कदूरत, बुग़्ज़ और हसद का मादा रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा था। उधर सुल्तान महमूद गजनवी का लुत्फ़ व करम और जूद सखा अयाज के हक़ में बढ़ रहा था। एक दिन बदबातिन उमरा ने बादशाह से अर्ज़ की कि हम लोगों की नाकिस अक्ल में ये बात नहीं आ रही कि आप एक मामूली ग़ुलाम अयाज की अक्ल व बसीरत पर क्यों इतना यकीन करते हैं। सुल्तान ने उन्हें उस वक्त तो कोई जवाब न दिया और मुसलसल इस मामले में खामोश रहा। चंद दिनों बाद दरबार के इन हासिद उमरा को साथ लेकर जंगल और पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। कोसों मील दूर का सफर तय करने के बाद उन्हें बहुत दूर एक काफिला पड़ाव डाले हुए नजर आया। सुल्तान ने एक अमीर को हुक्म दिया, घोड़े पर तेजी से जाओ और काफिले वालों से पूछो कि कहाँ से आए हैं। वो अमीर सुल्तान के हुक्म की तामील में गया और कुछ देर बाद वापस आकर बताया कि काफिला शहर रे से आया है। सुल्तान ने पूछा, काफिले वालों की मंज़िल मकसूद क्या है? इसका जवाब अमीर ना दे सका तो सुल्तान ने दूसरे अमीर से कहा, अब तुम जाओ और पूछो कि कारवां किधर जाएगा। दूसरा अमीर जवाब लाया कि इनका इरादा यमन का है। तो बादशाह ने आगे से सवाल कर दिया कि इनके पास साजो सामान क्या है। इस बात का जवाब वो अमीर ना दे सका। वो अमीर हैरान और परेशान ही था। तो बादशाह ने एक और अमीर को हुक्म दिया कि तुम जाओ और उनसे पूछ कर आओ कि इनके पास क्या सामान है। उसने वापस आकर कहा कि इनका सामान रे के बर्तन हैं। तो बादशाह ने इससे पूछा कि वो काफिला रे शहर से कब निकला था। बादशाह के इस सवाल ने उस अमीर को भी आजिज कर दिया। तो बादशाह ने एक और वजीर को भेजा था कि वो मालूम करके आए कि उन्होंने सफ़र कब शुरू किया था। उसने वापस आकर बताया कि रजब की 7 तारीख को ये काफिला रे से रवाना हुआ था। तो साथ ही बादशाह ने यह सवाल पूछ डाला कि रे में आजकल अशिया की कीमतें क्या हैं। वो सुल्तान का जवाब देने से आजिज रहा। इस तरह बादशाह ने 30 अमीरों या सरदारों को भेजा और एक एक सवाल दरियाफ्त किया। इनमें से हर एक ने एक ही सवाल का जवाब मालूम किया और वापस आ गया। गर्ज सब अमीर नाकिसुल अकल और परेशान ज़हन साबित हुए। काफिले वालों का पूरा हाल किसी को जानने की जहमत ही न हुई। इस मुशाहिदे के बाद सुल्तान ने इन बदबातिन उमरा से कहा, तुम लोग मेरे गुलाम अयाज पर इतराज़ करते हो कि वो इतना मंजूर नज़र क्यों है। सुल्तान ने इन पर एक मानी खेज नज़र डाली और कहा कि मैं तुम सबसे पहले अयाज का इम्तिहान ले चुका हूँ। मैंने इसको ये कहा कि दरियाफ्त करके आओ कि काफिला कहाँ से आया है। वो गया और काफिले का सारा हाल दरियाफ्त करके वापस आया। मैंने इससे जो सवाल किया उसने तसल्ली बख्श जवाब दिया। जो मालूमात तुम 30 अमीर 30 फेरों में जमा करने में कामयाब हुए, अयाज ने एक ही फेरे में वो सारी मालूमात जमा कर ली। अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं इसकी इतनी कदर क्यों करता हूँ। ये सुनकर सब अमीरों के चेहरे शर्म से पानी पानी हो गए। मौलाना रूम इस हकायत में दरअसल ये बयान करते हैं कि पहली बात ये कि हसद एक बीमारी है जिससे बचना चाहिए, और दूसरा ये कि किसी की फरासत, काबिलियत और जहानत खुदा दाद हो तो उस पर हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी पैरवी करने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी खूबियों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। जिसमें जो खूबी है, सलाहियत है, वो अल्लाह तबारक व तआला की अता है। अगर आपको किसी में कोई खूबी अच्छी नहीं लगती, किसी की सलाहियत आपको एक आँख नहीं बाती, तो दरअसल आप अल्लाह तबारक व तआला की तकसीम के ऊपर इतराज़ कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया।